बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस। नाजरीन, कुछ ख़बरें हैं। एक तो ये कि अभी जो एम्स्टर्डम में एक फ़ुटबॉल मैच हो रहा है, इसराइल की टीम है और वहाँ की हॉलैंड की टीम है। उसके दरमियान कुछ जो है वो इसराइलियों ने हरकत ये की कि फ़लस्तीन का झंडा जलाया और उस मतलब जलाने की कोशिश की, जिसके ऊपर जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों ने मकामी लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो आवाज़ खड़ी की और उन लोगों को जो है वो खूब मारा पीटी हुई है। इसराइलियों को मार के वहाँ से निकाला है। नेतन्याहू इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि मजबूर हो गया, उसने वहाँ से अपना कार्गो भेज दिया है और वहाँ से अपने सारे जितने भी इसराइली हैं, यहूदी हैं, उनको जो है वो इवैक्यूएट करने के लिए उसने हुक्म दिया है और वो वहाँ से सबको कहा है कि जितनी जल्दी हो सकती है आप वहाँ से निकल जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आखिरत की हवाले से जो कुछ अहादीस थी, तो वो लग रहा है कि पूरी हो रही हैं, कि जिसमें ये था कि ये सारे यहूदी एक जगह पे जमा हो जाएंगे और उसमें ये होगा कि ये सब के सब उसकी कुछ वजूहत हम लोग ये सोच रहे थे कि यार शायद ऐसा होगा कि इतना ज़्यादा मतलब इसराइल इतना जीत जाएगा, अपनी जो है वो क्या कहते हैं जीत की खुशियाँ मनाएगा, उसको सारे उसके जो हरकतें हैं वो उसमें कामयाब हो जाएगा, तो सारे ये हो जाएंगे वहाँ एक जगह पे पहुँच जाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया इनको ठुकरा रही है और इनकी सारी चालबाजियों से जो है वो वाकिफ़ हो चुकी है और इनको कंडेम कर रही है। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान की बहन जो है वो अलीमा खान, उन्होंने जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है थोड़े देर पहले, चंद मतलब 1 डेढ़ घंटा पहले। तो उसमें जो है उन्होंने बताया है कि हमें पता नहीं था कि कौन किसको उठा लेता है। जैसे आपको याद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौर में जब वो उठा लिए जाते थे मुत्तहिदा के कारकुनान और उनको जो है नाम गायब कर दिया जाता था। कई 35-40 हज़ार मेरे ख्याल में आज तक जो है वो लापता हैं। तो उसका उन्होंने हवाला दिया एमटीएम का नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि हमें पहले पता नहीं था कि किसको उठा लिया जाता है, लेकिन अब पता चला है कि किसी को भी किसी भी वक्त उठा लिया जाता है। सियासतदानों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके वर्कर्स को, सहाफ़ियों तक को उठा लिया जाता है और किसी को भी उठा के जब कभी कभी रिलीज़ करना होता है तो उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो बिल्कुल गैर हालत में होते हैं, ठीक है, जिसका हम लोगों ने देखा है। तो अब उन्होंने एक चीज़ और भी बड़ी अच्छी कही कि हमारी फ़ौज बुरी नहीं है, कोई एक फ़र्द वाहिद है जो ये काम करवाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान मतलब वो उन्होंने बताया कि किसी से उनकी बात हुई, उसने बताया कि नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई बंदे ने बताया कि हमें फ़ोन आता है और वो ये हमें डिक्टेट करता है, बच्चों से मुलाकात इमरान खान की नहीं हो सकती, वकला से मुलाकात नहीं हो सकती, फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकती, इमरान खान किसी से मिल नहीं सकते, ये हमें फ़ोन कॉल पे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा इमरान खान ने जो है वो एक चीज़ और भी बताई है कि मतलब इमरान खान की बहन ने बताया कि इमरान खान ने उनको बताया कि जैसे जनरल याहिया खान ने बांग्लादेश अलग किया था पाकिस्तान से, उसके अंदर क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब उनके बकौल जो उन्होंने बात की, मैं वो बता रहा हूँ कि 10 साल जो है जनरल याहिया खान टिकना चाहता था कि अपने जो है वो डिक्टेटरशिप जो कायम करे या अपनी हुकूमत चलाए, तो उसमें जो उसने जो कुछ उससे बुरा हो सकता था वो उसने किया था, ये उनके अल्फाज हैं। तो अब इमरान खान ने यही बताया कि जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश अलग किया था उसी टाइप का दौर इस वक्त चल रहा है। तो ये अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने उनसे ये बात की। अच्छा, वकीलों से कहा कि मतलब इमरान खान ने एक पॉइंट और जो वकला से अपने जो है वो बात की है और उन्होंने उनके लिए पैगाम दिया है कि मुशर्रफ ने नाजायज़ तरीके से एक जज को जिस तरीके से हटाया था, जो कि उन लोगों के बकौल के नाजायज़ तरीका था, तो उस पर वकला जिस तरीके से बाहर आ गए थे, तो उसी तरीके से अब वकला बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि अलीमा खान ये बता रही हैं कि अदलिया जो है हमारी आज़ाद नहीं है। इमरान खान ने ये मैसेज दिया है, तो अदलिया आज़ाद नहीं है और अदलिया को जो है आज़ाद करने के लिए वकला को बाहर आना पड़ेगा, अपने लिए, अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उनको बाहर आना पड़ेगा। कल यानी कि 9 नवंबर को जो है वो सवाबी में एक जलसा है, एक रैली है और वहाँ पर जो है वो कहा है कि अगले जो लाइहा अमल है उसके बारे में बताया जाएगा कि अगला लाइहा अमल क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक चीज़ और भी यहाँ पर बताई, क्योंकि कह रहे हैं कि अब हमारे जो है वो अरकान कोई पार्लियामेंट में नहीं है, हमारे असम्बलियों में नहीं है, तो अब जितने लोग हैं वो सारे के सारे मतलब फ़ैसला जो होगा वो अब होगा सड़कों के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए कि जो पाकिस्तान की के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे जो फेमस जो पार्टी है पीटीआई, तो उसके लिए जो है वो अब इतने रास्ते तंग कर दिए गए कि वो अब सड़कों के ऊपर अपने लाइहा अमल डिसाइड करेंगे और एहतजाज होगा। अच्छा, हाल ही में मतलब ये कि ख़बरों के मुताबिक जिस तरीके से ख़बरों में बताया जा रहा है कि वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मुल्क से भाग गए।
ठीक है, अमेरिका चले गए, दुबई से अमेरिका, लंदन, ये सब चीज़ें चल रही हैं। सेकंड ये कि अब बाकियों का भी ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता सुनने में आ रहा है कि सब लोग भाग गए हैं। ख़बरों के मुताबिक जैसे उसामा काज़ी के मैं व्लॉग्स को फ़ॉलो करता हूँ, तो उसामा काज़ी ने बताया, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक शख्सियत हैं कि उनकी ख़बरें देख के हमें जो है वो अंदाज़ा होता है, क्योंकि वो वैलिड ख़बरें बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2-4 और भी लोग हैं जिनकी मैं ख़बरों के आप लोगों को हवाले दूँगा। उसामा काज़ी ने बताया कि जो क्या कहते हैं, पीटीआई है, इमरान खान, वो एक तो जेल के अंदर है और उनको जेल में होते हुए भी हुकूमत का हिस्सा बनाने के लिए ऑफ़र की गई है, विच इज़ वेरी वियर्ड बेसिकली, कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, अ पर्सन हु इज़ अक्यूज़, मतलब बिकॉज ऑफ यू, और आप लोगों की नज़र में जो है वो इस तरीके से कि वो एक मुजरिम है, और मुजरिम है जेल के अंदर, और जेल के अंदर एक बंदा है, तो उससे उसको जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनाने के लिए आप लोग कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो पब्लिक के लिए काफ़ी, मतलब जो पीटीआई वाले हैं वो इस पे हंस रहे हैं, जो आम पब्लिक है, मतलब मेरे जैसे सादा लोग जो लोग हैं, तो उन लोगों के ऊपर सवालिया निशान घूम रहे हैं। जबकि जो नून लीग या इस वक्त हुकूमत के जितने भी लोग हैं, तो उधर जो है ना वो इस वक्त यही दुआ कर रहे हैं शायद कि ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कि पीटीआई का जो इमरान खान है तो वो हुकूमत में आ जाए, और फिर ताकि जो है वो ये मामला ख़त्म हो और इनको हुकूमत करने का जो 5 साल का टेन्योर है वो मिल सके। ठीक है, तो अगर अब एक चीज़ और भी आ रही है कि ट्रंप आ गया है हुकूमत में, तो उसका इमरान खान की ज़ात पे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो कह रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात मैंने देखे, तो उससे ये अख़ज़ किया है कि ट्रंप जो है वो उसकी तरफ से फ़ोन कॉल आई है आर्मी चीफ़ के पास, और आर्मी चीफ़ को जो है कहा गया है कि वो इमरान खान को फ़ौरी तौर पे रिहा किया जाए। तो इस टाइप की जो कुछ ख़बरें सुनने में आ रही हैं, अब इसमें हकीकत क्या है, फ़साना क्या है, वो जो है वो वक्त आने पे पता चल जाएगा। और यानी कि आप एक चीज़ देख लीजिए कि हमारा मुल्क जो है एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद जो है मतलब ऐसा लगता है कि हमें डिक्टेटरशिप जो है, हमें अपने मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं रास है, बल्कि हमें बैरूनी डिक्टेटरशिप जो है ना वो हमें ज़्यादा अजीज़ होती है। क्योंकि बाहर से फ़ोन आते हैं तो हमारे कोई सदर वज़ीर आज़म बनता है, बाहर से फ़ोन आते हैं तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है या मुल्क से बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सवालात ये भी हो रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो मेरे ख़्याल में कोलैबोरेशन को जो है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी अपने हल्का अहबाब में या अपने इर्द गिर्द के लोगों से, या मैं कभी बाहर जाता हूँ शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो लोगों से राय ले रहा होता हूँ। तो लोगों की राय ये है कि इमरान खान को जो है वो अकेले ही हुकूमत करनी चाहिए, और वो जो है वो क्या कहते हैं कि किसी के साथ कोलैबोरेट ना करें, क्योंकि इन लोगों ने मुल्क की जो है वो क्या कहते हैं मट्टी पलीत कर दी है बकौल लोगों के। मेरी अपनी कोई राय नहीं, क्योंकि आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन और आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो लोगों की मिली जुली राय है, लोग कह रहे हैं कि यार ये गलत हुआ है, इमरान खान को रिहा होना चाहिए, और उसको क्योंकि इलेक्शन वो इमरान खान जीता था, तो हुकूमत भी इमरान खान की होनी चाहिए। वो अलग बात है कि हमें वो पसंद है या ना पसंद है, इस टाइप के लोगों ने जो है वो बातें की हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का, बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार है, क्योंकि स्टील मिल हाथ से जा रहा है। सी पैक का जो हाल हुआ है वो आप लोगों ने देख लिया, अभी किसी तरीके से संभालने की कोशिश की जा रही है। पीआईए सुनने में आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो ख़ुद ख़रीद रहे हैं। तो आप देखें कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जब वो एक आम बंदे के पास प्राइवेटाइज मतलब हो जाएगी, तो उसमें गवर्नमेंट को किस कदर रेवेन्यू मिलेगा। मतलब हुकूमत जो है बिल्कुल जो है वो कटोरे के, मतलब अपने ही लोगों के पास जाएगी फिर कटोरा लेके, ये हालात हो जाएंगे। तो आई थिंक कि जो मुल्की जो इमलाक हैं, जो मुल्की बिज़नेस है, जो कौम का ख़जाना है या कौम के एसेट हैं, उसको जो है वो प्राइवेटाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये कौन सी सियासत चल रही है, क्योंकि एक मेरे जैसे काम इंसान तक को ये पता है कि ये चीज़ें अगर प्राइवेटाइज़ हो गई तो हुकूमत का तो खैर कुछ नहीं होगा, लेकिन आवाम जो है ना वो रुल जाएगी। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि कोई आप लोग माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं, आप लोग मिल बैठ के कुछ ऐसा करें कि ये जो हालात हुए हैं इनसे हम बाहर निकल सकें। महंगाई उरूज पर है और उरूज नीचे, ये हाल हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि उरूज जो ज़वाल जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हाल हुआ हुआ है जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई है। और पेट्रोल अभी अगर आप देखें कि यही हालात रहे तो डॉलर अभी आपको 500 रुपये पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पड़ोस में हिंदुस्तान है, आपके पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, आपके पड़ोस में चाइना है, आपके पड़ोस में ईरान है। 3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें से एक ने 40 साल जंग लड़ी है, उसकी करेंसी आपसे ऊपर। हिंदुस्तान बहुत पस्ती का शिकार है, लेकिन हिंदुस्तान की करेंसी आपसे ऊपर। हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी में आ गया है, लेकिन आप कहें कद्दू। चाइना जो है वो टॉप में शुमार होता है उसका, ठीक है। अफ़गानिस्तान भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ईरान पाबंदियों के बावजूद इस वक्त वहाँ पर आप देखें कि कितना उनकी करेंसी जो है वो आपसे बेइंतहा सस्ती है, ठीक है, बेतहाशा सस्ती है।
और उसके बावजूद उनके लोगों मतलब वहाँ पर महंगाई नहीं है। आप ये चीज़ देखें और आप इन चारों कंट्रीज से कुछ सबक सीखें और कुछ बीच का लाया अमल जो है वो करें, इख्तियार करें, जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, आपको भी दुआएं मिलें और पब्लिक भी खुशहाल रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपस के मतलब जो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी किसी कैफियत चल रही है, अल्लाह ताला से दुआ है, मगरिब का वक्त हुआ चाहता है कि पाक परवरदिगारा हमारे मुल्क को किसी की नज़र लग गई है या हम लोगों की अपनी कोताही है, पाक परवरदिगार तो हमें माफ़ फरमा और जो हमारे हालात हैं इनको सही फरमा और हमारे इस मुल्क को, जो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे बना था, इसकी हिफाजत फरमा और कोई नेक बंदा भेज यहाँ पर हुकूमत के लिए, लेकिन आवाम को भी नेकोकार बना, क्योंकि आवाम जैसी होगी वैसे हुक्मरान आएंगे और वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अपने प्यारे का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और अपनी कमेंट्स में राय का जो है वो इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा।